बिहार में नई सरकार चुनने के लिए वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के रुझानों में एनडीए सरकार की दमदार वापसी तय लग रही है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की बढ़त 200 के पार पहुंच गई है और सूबे के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रुझानों में बंपर प्रदर्शन से बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, आतिशबाजी हो रही है। तो महागठबंधन के खेमे में मायूसी दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 50 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल लग रहा है। बात प्रशांत किशोर की करें तो उनकी पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खुल पाया है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में फिर से अपना दबदबा दिखा दिया। इस बीच रुझानों पर सियासत भी तेज हो गई है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस ने हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया कि एसआईआर की वजह से बिहार में ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ देखिए ये जीत का जश्न दिखाई दे रहा है, एनडीए खेमे की ये तस्वीर है। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लोग रंग गुलाल खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो दूसरी तरफ मायूसी है क्योंकि इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा महागठबंधन को थी। एड़ी चोटी की ताकत महागठबंधन ने लगा रखी थी। महागठबंधन को यह लग रहा था कि 20 साल का शासन है और 20 साल के शासन में नीतीश कुमार से जो लोगों की नाराजगी होगी, बीजेपी को लेकर जिस तरह का माहौल महागठबंधन की तरफ से बनाया जा रहा था, उससे उम्मीद महागठबंधन को थी कि इस बार सत्ता में वापसी होगी। तेजस्वी यादव सपने दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो कह रहे थे कि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश को चाहिए। वो कह रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो बिहार का हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया, खारिज कर दिया। ये अभी तक के जो नतीजे और रुझान आए हैं वो बता रहे हैं। तो किस तरीके से देखिए, अभी टेली में जो दिखाई दे रहा है एनडीए 200 पार, मतलब शायद मुझे लग रहा है कि इसकी उम्मीद एनडीए को भी नहीं रही होगी कि 200 क्रॉस कर जाएंगे। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं महागठबंधन वाला आंकड़ा, इसको देखिए, इसकी उम्मीद महागठबंधन को भी नहीं रही होगी कि हम 50 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आरजेडी खुद सोच रही होगी कि हम कम से कम 80 प्लस जाएंगे, लेकिन महागठबंधन 50 से नीचे और 30 के आसपास अभी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों के लिए एक तरफ तो जीत है, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसकी उम्मीद, और दूसरी तरफ हार, और इतनी बड़ी हार मिलेगी इसकी उम्मीद दोनों में से कहीं किसी को नहीं। लेकिन एक चीज देखिए कि 2025 में ये पूरी तरीके से अब आपको रंग बदला हुआ बिहार के मैप का नजर आएगा। पहले अगर आप देखेंगे, और हमारे साथ विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पुराने मैप पर अगर 2020 के मैप पर आप जाएंगे तो आपको एक क्षेत्र कहीं हरा दिखाई देता था, एक क्षेत्र कहीं आपको दिखाई देता था भगवा। लेकिन इस बार आप देखिए ये भगवा आपको दिखाई दे रहा, बीच बीच में कहीं टापू जैसे आपको ग्रीन बेल्ट नजर आ रहे हैं। ये आरजेडी और महागठबंधन है, और ये आप जो देख रहे हैं ये है एनडीए, जिसने इस बार सुपड़ा साफ कर दिया है विपक्ष का। अब ये जरा देख लीजिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा बिहार का ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन, ये 2020 का है। और कहीं कहीं आपको इधर देखिए, इधर ये दूसरी तरफ कहीं आपको भगवा दिखाई दे रहा है, उसके बीच में कहीं कहीं हरा दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरीके से मैप बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि एनडीए 205 पर इस वक्त रुझानों में, और महागठबंधन 31 पर, और जेएसपी 0, मतलब खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, अन्य साथ हैं। तो यह तस्वीर राजनीतिक तौर पर बिहार की बदली है 2025 में। और जो कहा जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रीजन वाइज चीजें बदल गई हैं। ये अंग क्षेत्र है, ये बिहार का अंग क्षेत्र। यहां पर देखिए एनडीए 21 सीटों पर आगे है, या रुझान और नतीजों में महागठबंधन को सिर्फ इस क्षेत्र से 2 सीटें जा रही हैं। जेएसपी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का खाता भी यहां पर बंद है। अगला रीजन दिखाइए, ये अंग में पहले 2020 का भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर 2020 में अंग का एक बार फिर से दिखाइए। 2020 में, हाँ ये देखिए 2020 में यहां पर एनडीए के पास 16 सीटें थी, इस बार 21 सीटें हैं।
महागठबंधन के पास 6 सीटें थी, 2 सीटें सिर्फ बची हुई हैं और अन्य के खाते में 1 सीट थी, वो 0 हो गई हैं। अगला भोजपुर, जरा दिखाइए, अगला मैप निकालिए। रीजन वाइज हम आपको बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा समझ पाएं कि अलग अलग रीजन में पार्टियों ने कैसा और गठबंधन ने कैसा परफॉर्म किया है। ये 2020 में, सबसे पहले भोजपुर 2020 में अगर देखें तो एनडीए के पास 11 सीटें, महागठबंधन के पास 39 सीटें थी और अन्य के खाते में 1 सीटें थी। लेकिन ये कैसे बदल गया है, अब देखिए, महागठबंधन के पास 39 सीट थी, लेकिन इस बार एनडीए के पास 43 सीट। ये महागठबंधन को कैसे पीछे धकेल कर भोजपुर क्षेत्र में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। महागठबंधन के पास सिर्फ 8 सीटें, अन्य के खाते में 1 और जेएसपी के पास 0। भोजपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अगला रीजन जरा दिखाइए मैप पर, अगला रीजन कौन सा है, मगध। ये देखिए, ये भी यहां पर भी आप देखिए 30 सीट महागठबंधन के पास। मगध का एक खास तौर से अगर रीजन, इस रीजन में अगर एक इलाका कहें तो वहां पर हमेशा दबदबा आरजेडी का रहा है, लेकिन इस बार यहां से भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहां तो 30 पर थे और अब आ गए हैं 12 पर। ठीक इसी तरीके से एनडीए ने इस इलाके में भी कैसे घुसपैठ की है, 22 से 40 सीट पर एनडीए इस क्षेत्र में, इस रीजन में। आइए अब मिथिलांचल आपको लेकर चलते हैं। मिथिलांचल में क्या हुआ है, जिसको मिथिला के नाम से भी आप जानते हैं। यहां पर एनडीए के पास 30 सीट थी 2020 में, यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है और महागठबंधन के पास 13। लेकिन इस बार क्या हो गया है, प्लस ऐड कर लिया है, 7 सीटें एनडीए को ज्यादा इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन को 6 सीट। पिछली बार महागठबंधन को 13 सीटें थी यहां पर, अन्य के खाते में 0, जेएसपी के पास 0, जेएसपी के पास 0। अब सीमांचल, ये वो इलाका है, ये वो रीजन है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है और यही वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी उतरकर सबसे ज्यादा ताल ठोक रहे थे। यहां पर क्या हुआ है, एनडीए 2020 में यहां पर 12 सीटों पर काबिज थी, लेकिन इस बार एड ऑन किया है, इस क्षेत्र में भी बीजेपी ने एड ऑन किया है और एनडीए ने 15 सीट पर इस बार एनडीए है। महागठबंधन के पास सिर्फ 3 सीट है, पिछली बार महागठबंधन के पास 7 सीटें थी, अन्य के पास 5 और इस बार अन्य के पास 6, इसमें ओबीसी की भी सीटें हैं। तिरहुत, आइए तिरहुत में क्या है, ये तिरहुत रीजन में इस बार क्या तस्वीर बदली है या 2020 जैसी है? नहीं, तस्वीर बदली है। यहां पर भी 2020 में एनडीए के पास 31 सीट थी, इस बार एनडीए के पास 48 सीट है, महागठबंधन के पास इस बार 1 सीट है, पिछली बार 18 सीटें थी, यानी कि 17 सीटों का नुकसान महागठबंधन को इस बार, अन्य के खाते में कुछ नहीं और जेएसपी के खाते में कुछ नहीं। तो रीजन वाइज भी आप देख रहे हैं कि एनडीए ने जबरदस्त हर इलाके में सेंध लगाई है और न सिर्फ एनडीए ने सेंध लगाया बल्कि सुपड़ा साफ कर दिया है। जहां पर भी एनडीए ने अपने उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उतारा, उसको जीत मिली हुई है या मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन साहेबगंज से बीजेपी के डॉक्टर राजू कुमार सिंह की जीत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आरजेडी उम्मीदवार को 13,522 वोट से हार मिल रही है, ये बड़ी खबर है। साहेबगंज से बीजेपी के डॉक्टर राजू कुमार सिंह की जीत हुई है, आरजेडी उम्मीदवार को यहां से हार मिली है, 13,522 वोट से हार मिली है। इस बार हार का जो अंतर है वो भी बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछली बार अगर याद हो, 2020 का चुनाव अगर आपको याद हो, तो उस वक्त 0.03% का डिफरेंस था दोनों ही उसमें गठबंधन में जीत हार का। लेकिन इस बार देखिए क्या तस्वीर बदली है, किस तरीके से बिहार में लोगों ने पूरी तरीके से राजनीतिक तस्वीर बदल कर रख दी है। कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार चुनाव में, कांग्रेस को लेकर कांग्रेस का बेहद शर्मनाक प्रदर्शन और महज 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अन्य में रखा है, चुनाव आयोग ने ही कांग्रेस को अन्य में रख दिया है। गठबंधन तो गठबंधन की तरफ से पहले ही उनको अन्य में रखकर चला जा रहा था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अन्य में रख दिया है। उनके लिए अलग से कॉलम ही नहीं बनाया। देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कॉलम नहीं है, अन्य में रख दिया है। दलों के हिसाब से कांग्रेस 8वें नंबर पर है और इसीलिए प्रेम सर कांग्रेस को अन्य में रख दिया है। और रीजन वाइज भी मैंने बताया कि कैसे अलग अलग रीजन वाइज भी अगर हम देखें तो एनडीए ने हर जगह मात दी है और बुरी तरीके से मात दी है। देखिए, चुनाव आयोग ने तो ये भी किया है कि जो वोट प्रतिशत जहां दिखाया जाता है सर्किल में,
तो प्रोपोर्शनली वहां पर क्रशर रखेंगे तो खोज के आरजेडी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बाईं तरफ जहाँ पार्टियों के नाम हैं उसमें आरजेडी का ही नाम गायब कर दिया, जिसको कि 60 लाख वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले। तो चुनाव आयोग को क्या कहिएगा? इस पर समझिए, ये भी विवेक का ही प्रश्न है। तो अभी भी आप लोग मतलब चुनाव आयोग, वोट चोरी, उसी का रोना रोएंगे? आपने एक बात रखी कि कांग्रेस को गायब कर दिया है, हमने चुनाव आयोग ने तो आरजेडी को भी गायब कर दिया है। कांग्रेस ही गायब हो रही है बिहार में, कांग्रेस तो को अब इतनी आ रही है, क्या किसी के मैप पर दिखाई नहीं दे रही है। अमित, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 8 लाख वोट ला करके आरजेडी गायब हो गई चुनाव आयोग। समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम उस दिन, जिस दिन मैंडेट आया उस दिन तो स्वीकार कर लेना चाहिए भाई, जीत रहे थे या अच्छे नंबर आ रहे थे तो जनता साथ में थी। जहां गड़बड़ होता है, मुझे लगता है, देखिए प्रेम जी, आप भी घूमे हैं बिहार, हम भी घूमे हैं, कम से कम ये तय था कि निगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिव था, एकदम साफ दिख रहा था कि सरकार बनेगी और सरकार जो एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार का चुनाव है, नीतीश कुमार के पक्ष की बात थी। अमित जी, अभी जो बात हुई उस पर मेरी टिप्पणी जो थी, कौन सी नाजायज है टिप्पणी, वो बताइए। वो बात नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ पूछना है पूछिए। वोट चोरी वाली बात हो रही है, मुझे कहीं नहीं ऐसा लग रहा है। और वोट चोरी, आप भी पूरे बिहार घूमे, कोई एक व्यक्ति आया हो जो आपको कहा हो कि मेरा वोट कट गया? देखिए, मुझे लगता है कि वहां पर ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव था और जो अंडर करंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव था। और दूसरी तरफ जब ग्राउंड पर हम लोग शो भी कर रहे थे, और मैं तो कम से कम 25 दिन तक बिहार में रहा हूं। अच्छा, नीतीश कुमार का कितना वोट बढ़ गया बताइए? कितना वोट बढ़ा है नीतीश कुमार का? 18% तब भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। और कितनी सीटों पर लड़े थे? वही तो कह रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़े थे? 101 और उस समय 112, 11 सीटों का फर्क था। लेकिन वोट आप देखिए, वोट तुलना कीजिए। ये जिसको तो मतलब स्ट्राइक रेट तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सुनिए ना, 50 लाख वोट ला रहा है जेडीयू, 55 लाख वोट बीजेपी और 60 लाख आरजेडी। 60 लाख वोट लाके आरजेडी कहां है खड़ा? अगर आप चुनाव लड़ और रहे हैं 55 लाख वोट लेकर के सैकड़ा पार हो रहे हैं। 22% मिल रहा था, अभी भी 22% मिल रहा है, तो दोनों में फर्क नहीं है सर। पत्रकार हैं आप सर, आप कम से कम ऐसे मत बोलिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो देखने की कोशिश कीजिए। 60 लाख वोट लेकर के आरजेडी के पास फिगर नहीं है, पिछले बार 55 लाख वोट लेकर के जिसके पास में जबरदस्त फिगर है, 87%। देखिए, पिछले बार अगर यही जादू, इसी जादू में सब कुछ खोजने की जरूरत है। पिछले बार चिराग अगर साथ हुआ होता तो ये हालत पिछले बार ही जेडीयू की नहीं होती। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं अमित, फिर वापस आएंगे। बिहार में एनडीए का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है, 2010 के आंकड़ों को तोड़ सकती है एनडीए। 2010 में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। अभी के आंकड़ों में, अगर रुझानों में देखें और जो नतीजे आए उनमें देखें, तो एनडीए के पास 206 सीटें आ चुकी हैं, आगे चल रही हैं। मतलब मैंने कह दिया कि रुझान और नतीजे दोनों मिलाकर हैं ये, तो इसमें कुछ नतीजे आए हैं जो अब तक, और जो बाकी रुझान चल रहे हैं उसमें। तो 206 का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंच गए हैं। अगर ये 207 हो जाता है तो 2010 का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। अमित, क्या आप तो बीट कवर करते रहे हैं हमेशा से, और मुझे लग रहा है कि कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार के चुनाव में बीजेपी या एनडीए को यह उम्मीद थी कि 206 क्रॉस कर जाएंगे या 200 क्रॉस कर जाएंगे? देखिए, दो चीजें कहूंगा। मुझे लगता है कि हम लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा करते हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी जो होता है, पहली बार जब आप गुजरात में नरेंद्र मोदी थे तब लगा था कि सरकार लगातार कैसे जीत रही है, अच्छे काम करने के लिए जो वोट परसेंट, क्योंकि हम लोग एक मानते आए हैं कि अगर वोट परसेंट बढ़ता है मतदान में तो वो हमेशा सरकार के खिलाफ होता है। लेकिन बीजेपी ने इस बात को पलट दिया। हमेशा जहां जहां बीजेपी की सरकारें रही वहां लंबे वक्त तक बीजेपी सरकार रही और वोट परसेंट बढ़ा है। लेकिन इस बार अगर देखिए तो चुनाव में जो जातीय समीकरण था वो भी बीजेपी और एनडीए के पक्ष में था, क्योंकि जो कम से कम 6% जो पासवान वोट था वो इनके साथ जुड़ गया था, जिसका नुकसान पिछले बार हुआ था। तो जातीय समीकरण भी इनके पक्ष में था और नीतीश और मोदी का। और देखिए, 2020 और 2025 के चुनाव में जो बेसिक फर्क है ये है कि 2020 में नीतीश को लेकर नाराजगी थी, लेकिन इस बार कोई नाराजगी नहीं थी। आप भी घूमे हैं, मैं भी घूमा हूं, कोई नाराजगी नहीं थी। डबल इंजन की सरकार पर लोगों को भरोसा था। और दूसरी बात, जो हर घर से नौकरी की बात तेजस्वी ने की, उसका ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं था। भाई, करीब 3 करोड़ परिवार है, 3 करोड़ जॉब वो कैसे देंगे सरकारी जॉब? ये एक बड़ी वजह थी अमित, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप जाते हैं वहां पर बात मुझे समझ में नहीं आया कि तेजस्वी ने इतना बड़ा वादा, और ऐसा वादा जिसे सुनकर ही, समझकर ही, देखकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फर्जी है, और लोग खुलकर कह रहे थे कि भाई ये वादा फर्जी है। अगर कार्यकर्ता और नेताओं को छोड़ दे जो आरजेडी के वादा तो उसके, जी सर, वादा तो सारे नेताओं का फर्जी ही होता है। बहुत कम वादे जो है पूरा किए जाते हैं। लेकिन आपने ये अच्छी बात कही आपने, ये चुनाव जो है, ये अच्छी बात कही आपने। हाँ। शर्मा जी, आपने अच्छी बात कही कि वादे फर्जी होते हैं, लेकिन बीजेपी वादों को डिलीवर करने के लिए
जानी जाती है और हाँ, 15 बीजेपी ने लाख नहीं दिखाया आया, है करके 2 करोड़ नौकरी नहीं आया। फिर अब ऐसे बात करें तो जुमला, हाँ ये जुमला नहीं था, महाजुमला था। अच्छा। यशस्वी जी का आप महाजुमला कह सकते हैं, बट जुमला तो एक सर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि दोपहर 3 बजे तक रुझानों में बीजेपी को 95 सीटें 95 सीटें मिल रही थी और रुझानों में जेडीयू को 82 सीटें मिल रही थी, एलजेपीआर को 20 सीटें मिल रही थी और रुझानों में आरजेडी को महज 25 सीटें मिल रही थी। ये 3 बजे का जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है जो ऑनलाइन, और ये वो डेटा है जिसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने जल्दबाजी में ये डेटा दे दिया है। ये उसका डेटा है, इसलिए मैंने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले यानी कि 13 मिनट पहले तक का जो डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट किया गया है वो है, और ये बदल रहा है, बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है। आपने कहा कि चुनाव जो है नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रही थी, बात सही है, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ रहे के थे चेहरे पर सर, लेकिन साथ में मोदी और केजरीवाल नीतीश भी लड़ कुमार रहा था। हाँ। केजरीवाल भी लड़ रहे थे फ्री बीज 125 मिनट। आप लोगों से बड़ा तो किसी ने नहीं इस बार ऑफर किया ना। केजरीवाल नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा तो सब बिहार में थी। फ्री बीज 10,000 रुपया। आप जो झारखंड देख लो, शिबू सोरेन कैसे जीते, आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां पे एग्जिट पोल जो है वहां पे फेल हुआ, क्या वजह थी? यही तो थी फ्री बीज। और ये फ्री बीज है, ये किस पे लोड पड़ने वाला है? ये जहां से पैसे दिया गया, चुनाव जो है रातों रात जो बदला है, और इस तरह वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपया, चाहे सो घूस कह लीजिए, चाहे जीविका दीदी कह लीजिए, चाहे बहन लाडली योजना कह लीजिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना, नाम बदल गए, काम वही है, केजरीवाल फ्री बीज। ठीक है सर, तो आपका गठबंधन भी 30,000 वाली योजना लेकर आया था। ठीक है, और जल्दबाजी इतनी थी नहीं किया क्योंकि वो हम सत्ता में नहीं 14 थे। जनवरी को ही आप लोग कह रहे थे कि अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे, और उससे भी बड़ा वादा, जिस सत्ता 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2.5-3 करोड़ नौकरी दे देंगे मोटा मोटा। राधिका खेड़ा बीच में मुस्कुरा रही थी, अभी थोड़ी गंभीर हो गई हैं। राधिका, कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि मुफ्त की जो योजनाएं थी वो सब फर्जी थी। क्या आप लोगों ने भी फर्जी योजनाएं ही चलाई, वादे फर्जी किए, और इसीलिए आप लोगों के साथ मैंडेट आया? हाँ, बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा भी देंगे, पलायन गायब होगा, शिक्षा नीति बदलेगी, और सभी को नमस्कार और बिहार की जनता। राधिका, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी धन्यवाद, और बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक बार फिर डेवलपमेंट, महिला सुरक्षा, किसान खुशहाली और युवाओं के रोजगार के लिए वोट किया। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खासकर जो कह रही है कि ये हो गया वो हो गया, अरे पहले तो ये अपनी एलओपी की सीट बचा ले, यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर की सीट बचा ले। जिस हिसाब से आंकड़े जा रहे हैं, इनके पास मिलके भी गठबंधन के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाएगा। आई बात कि तेजस्वी यादव हार गए, प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना हो, छठी मैया का अपमान करना हो, और ये सोचना कि बिहार की महिलाओं को 30,000 रुपए दे के खरीदने की कोशिश कर लेंगे, तो जंगल राज वालों को बहुत तरीके से जवाब मिला। उन्होंने युवाओं को उकसाने की कोशिश करी विद्या जी, और कहा कि यहाँ पे कल ही हमने देखा था आरजेडी के नेता अपने बयान पे कायम रहे कि यहाँ पे तो नेपाल बन जाएगा, लेकिन बिहार की क्या मान ले बिहार ये स्पेशल राज का दर्जा अरे मिलेगा? नतीजा अलग चीज होता है, हर चीज अलग चीज होता है। आप लोगों को जो है ठगबंधन नहीं है, तो इस बार स्पेशल राज का दर्जा मिलेगा। जो नीतीश कुमार हमेशा एक ही चीज बात बोले हैं कि स्पेशल राज का बिहार को जरूरत है, बाढ़ ग्रसित एरिया, बिहार बहुत पिछड़ा है, डेमोग्राफी में मैं बहुत इसका पिछड़ा जवाब है। दे देती हूँ। बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में गाली दी जाती है, तो ये क्या देखिए, मैं बंद इनके बीच होगा? में नहीं बोली। बिहार कट्टा से नहीं, बिहार जो है IAS IPS और बिहार राजेंद्र प्रसाद बिहार नाम के से लोगों जाना जाता को, है। क्या ये होगा? एक बार आप बोल दीजिए। अगर मैं जवाब दे दूं, ये बीच में ना बोले तो मैं अब बोलूंगी जो मुझे बोलना है। मैं ये याद दिलाऊंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जिस आदमी ने बिहारियों को गाली दी थी, जो तेलंगाना का कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, वो राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डाल के उनकी यात्रा में घूम रहा था। मैं याद दिलाऊंगी स्टैलिन की, जिसकी पार्टी लगातार बिहारियों को अपमानित कर रही थी, लेकिन वो चेहरा बन के राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव के साथ घूमा था। आज तो कम से कम डिबेट करके कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा जो होना है वो देखिए, वो आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। इसलिए एक एक मैं करके आपको बोलिए। एक बात बताऊं विद्याचरण जी, ये हो
विद्याचरण जी, ये हो या वो दो प्रवक्ताएं आरजेडी की या कांग्रेस की वो महिलाएं प्रवक्ताएं जो सुबह शाम बैठ के अभद्रता गाली गलौज करती थी और प्रधानमंत्री के परिवार को भी नहीं छोड़ती थी, इन सबको जवाब वोट की मत से मिल रहा है। बिहार की जनता दे रही है, 11 साल से देश की जनता दे रही है। 18 साल बाद ऐसे नतीजे आ रहे हैं जो 2010 के नतीजों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन इनको करने की जरूरत है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आप यहाँ आके काय करें, टाय करें, पाय करें। आप ही का एक वक्तव्य है, जब मैं आपको फॉलो कर रहा था तो आपको जब सोनिया गांधी को गाली दिया गया था, जब राहुल गांधी को गाली दिया गया था, तो आप ही वही महिला है जो एक महिला के लिए लड़ रही थी। और आप कहते हैं गाली प्रधानमंत्री, क्या जो अपोजिशन लीडर है क्या वो मजबूत नहीं होता? क्या उसको गाली देने का हक है? प्रधानमंत्री के बाद अब तो छोड़ दीजिए। गलत कर रहे हैं शर्मा जी, खुद ही अपने के शर्मा जी अब तो छोड़ दीजिए सर। नहीं, वो गलत नहीं कह रही हैं। आप लोगों ने जो परंपरा, मेरी बात सुनिए, आप लोग आपस में एक दूसरे की पार्टी को क्या बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। आप लोगों ने लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ गई, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, एनडीए का 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 207 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, रुझान में 208 सीट, मैं बोल रहा हूं 207 और इतने में देखिए 208 हो गया उधर आंकड़ा। 2010 का जो आंकड़ा है उसको तोड़ दिया है। इस बार जो लोगों ने वोट किया है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नाम पर, बिहार में एनडीए को जिस तरीके की सफलता मिल रही है उसने सारे आयाम तोड़ दिए हैं। 2010 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यूसुफ अंसारी जी, क्या लग रहा है आपको कि ये 20 साल का काम है, जंगल राज को फिर से याद दिला दिया, उससे काम आसान हो गया, या नीतीश कुमार और मोदी दोनों का जो कॉम्बिनेशन बिहार में था उसका कोई तोड़ था ही नहीं? राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, लालू यादव को मैदान में उतार दिया जो चल नहीं पा रहे थे, जो व्हील चेयर पर थे उनको भी कभी कभी खड़ा होते हुए हमने देखा, उनको मैदान में उतार कर उनके वीडियोस, उनके फोटोज खूब चल रहे थे बिहार में। देखिए, ये किसी एक वजह नहीं है इसके लिए, इसमें कई सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आपने खुद कहा कि भाई अगर बीजेपी और नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं, हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं, तो इसी तरह जो महागठबंधन था उसने भी हर मुमकिन कोशिश की, हर पैतरा अपनाया, वादे भी किए। एक बीजेपी के प्रवक्ता ने आज ही किसी टीवी चैनल पर, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा वादों पर यादें भारी पड़ गई। तो जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया था जंगल राज का, जो पुरानी बातें याद दिलाई, और वो उसके बाद जब तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उस दिन के बाद से बीजेपी का एक कैंपेन रहा कि साहब अगर ये बन जाएंगे तो फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। और उस जमाने में तो गलती हो गई वहां पर, मुझे तो लगता है गलती हो गई, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये कांग्रेस शुरू में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव से पहले घोषित करने के मूड में नहीं थी, लेकिन तेजस्वी की तरफ से दबाव बनाया गया। वो दिल्ली भी आए थे, हालांकि उसकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए मुलाकात नहीं की थी राहुल गांधी ने शायद हुई। अब तो कह दीजिए सर, अब तो आज तो नतीजे का दिन है। नहीं देखिए, पक्के तौर पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस का जो टॉप ब्रास है, जो कांग्रेस का आला नेतृत्व है, वो इस फेवर में नहीं था कि चुनाव से पहले हम किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, क्योंकि ये ऑब्वियस था महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं था। तो ये ऑब्वियस था। तो जो चीज पहले से ऑब्वियस है, आप एक चीज देखिए कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए, 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी है और 95 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। राधिका, एक सवाल जो बिहार चुनाव में खूब चल रहा था कि नीतीश कुमार ही 5 साल रहेंगे ना मुख्यमंत्री। अब क्योंकि आप लोग बराबर के भाई से अगर नतीजों में देखें तो थोड़े से बड़े भाई नजर आ रहे हैं। थोड़े से नहीं, काफी बड़े भाई, जरूरत ही नहीं है, 10 साल बड़े भाई हो गए। आप जोड़ लीजिए, जेडीयू की जरूरत ही नहीं है। 3 महीने बाद जेडीयू को इनकी जरूरत हो ना हो, लेकिन जेडीयू लेकर भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर परफॉर्मेंस महागठबंधन का यही 28 तो वहां पर भी सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जरूरत, आप देखिएगा वहां जी, जरूरत महीने बाद चाहे 6 महीने बाद कैसे उनको एक अलग मुद्दा उस पर दिया जाता है। लेकिन एक सवाल मैं राधिका से पूछ रहा था। राधिका जी, ये मैं देख रहा हूं कि 95 सीटों पर आप लोग इस वक्त लीड ले रही हैं। मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है ये अपने आप को राधिका समझते हैं, लगातार बोल पड़ते हैं। विद्या जी, मेरे को नहीं पता ये कौन महाशय बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को राधिका समझते हैं, क्योंकि जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं ये जवाब पुरानी पार्टी के ही प्रवक्ता है। देखिए, पहले भी जब हमारी सीटें ज्यादा थी तो नीतीश कुमार जी बस उससे समझ आ रहा है कि ये बीमारी क्यों है। हाँ, वो आप से तो अब आई बात की, देखिए जब पहले भी हमारे पास
अरे ठीक है भैया, काहे को बीच में बोल रहे हो? आपकी कांग्रेस में कोई सुनता नहीं है कि यहाँ पे आके बोलते हैं? ना घर पे कोई सुन रहा है, ना कांग्रेस राधिका, में। अब चुप रहिएगा और मुझे बोलने एक बड़ी दीजिएगा। खबर बिहार की आपको जनता और बता देता हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक और बड़ी खबर है आरजेडी को लेकर, बहुत बड़ी खबर है। बिहार में नेता विपक्ष को लेकर भी संकट है। तेजस्वी की पार्टी महज 24 सीटों पर इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। नेता विपक्ष के लिए कम से कम 25 सीटें जरूरी हैं, लेकिन उससे भी एक पीछे चल रही है। तो तेजस्वी यादव नेता विपक्ष भी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये संशय है। राधिका बोलिए आप। विद्याचरण जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनके पास नहीं रहेगा, और वैसे भी अगर इनके पास सीटें आ भी गई, जस्ट इन केस वो मार्क पे पहुंच गए, तो तेजस्वी बाबू तो खुद का चुनाव हार गए हैं। तो अब क्या यहाँ पे कोई नया खड़ा होगा? लालू प्रसाद के खानदान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है बिहार की जनता ने। उनको जंगल राज नहीं चाहिए। और रही बात कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जब हमारी सीटें ज्यादा थी, पहले भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और अमित शाह जी ने कैटेगोरिकली पहले ही बोल दिया था कि देयर इज नो वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए। और जो प्रक्रिया है, सारे विधायक दल बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे और मुख्यमंत्री चेहरा आपके सामने होगा। आज का दिन है, ऐसी शानदार विक्ट्री है। मुझे लगता है इस समय बिहार के भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हमारे अलायंस पार्टनर्स, सबको मिलके ये इसको एंजॉय करने दीजिए, इसको सेलिब्रेट करने दीजिए। नेता को तो सरकार हमारी है, कंटिन्यूड सरकार चलनी है। और ये लोग जो यहाँ कह रहे थे कितनी देर चलेगी, महाराष्ट्र आपके पास एग्जाम्पल है। रोज सुबह शाम जाप करते थे, अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी। अपने घर को बचा लीजिए। 6 सीटें आप नहीं ला पाए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, चाहे वो नेशनल हेरिटेज चोर हो या चारा चोर हो। आप लोगों के प्रवक्ताओं को तो पार्टी के टीवी छोड़ के चले जाना चाहिए। आप लोग आ कैसे रहे? इतनी शर्म तो खुद की रखनी चाहिए कि हम शर्मिंदा है, कि हम इस लायक भी नहीं है कि हम टीवी पे बैठ सके और आके हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए जीएम साइन, एक सेकंड एक रुक जाइए। आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर है। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन है, सबसे शर्मनाक प्रदर्शन। महज 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है कांग्रेस। जीएम साइन हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता। जीएम साइन, ये शानदार प्रदर्शन कि आप लोग, ऐसा लग रहा है कि मतलब आंख बंद करके बल्ला चला रहे हो मैदान में, और क्रिकेट देखने वालों को बाउंड्री पारी हर बॉल नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की ये स्थिति हो गई। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरीके का डर दिखाकर चुनाव दोनों तरफ से जीतने की कोशिश हो रही है, उसमें मामला बड़ा कांटे का दिखाई दे रहा था। ये अचानक ये सब कैसे बदला और इतनी सीटें आप लोगों के खाते में? देखिए साहब, सीधी सी बात है, इसमें जो मेहनत हमारे नेता नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का जो नेता, जो उनकी मेहनत रही, जो उनका लगाव रहा, जो उन्होंने, जो बिहार के लोगों को हमारे नेताओं की तरफ प्यार रहा, ये उसका नतीजा है। और आज हम मानते हैं कि जो रिजल्ट सामने आया, बिहार की जनता ने फिर से एक दफ़ा भरोसा किया हमारे ऊपर, और इस भरोसे के ऊपर हमने पूरा उतरना है। और हालांकि ये हम जो उम्मीद कर रहे थे, हम ये मानते हैं कि उससे भी ज़्यादा बिहार की जनता ने दिया। और क्योंकि जनता ये जानती थी कि पीछे उनके साथ क्या हुआ, और उस मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी यहाँ की जनता, और जिसकी वजह से जनता ने वोट दिया और मैंडेट दिया आज। और इस मैंडेट की इज्जत रखना, इसका वक़ार रखना एनडीए का ये कर्तव्य है। हम ये मानते हैं कि हमने अपना पूरा फर्ज निभाना है और बिहार की जनता को, इस देश के साथ साथ इस बिहार को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। रवि जी हमारे साथ आरजेडी से हैं। रविशंकर जी, कांटे का चुनाव आप लोग दिखा रहे थे, हर सीट पर ऐसा लग रहा था कि कांटे का मुकाबला हो रहा है। तेजस्वी जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे, जैसा आप लोगों का प्रचार चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई तेजस्वी इस बार पिछली बार के मुकाबले कुछ बेहतर कर जाएंगे। लेकिन अब तो नेता विपक्ष बनने के लायक भी दिखाई नहीं दे रहे सर। अब विद्या जी, आप देखिए ना, वो सर्वेज जिन पे हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, और वो सर्वेज भी तो ठीक साबित नहीं हो रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस किसी के पास था पहले से ही कि वो 160 सीट क्रॉस कर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस किसी के पास पहले से ही था कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इतने सारे कॉन्फिडेंस आ कहां से रहे थे? खैर, मैं एक बात देखिए, जो भी जनादेश हो, जनादेश माइनस धांधली,
इसको हम स्वीकार करेंगे। कैसी जो धांधली? धांधलियां होते रही हैं कैसी उस पे हम धांधली? आवाज उठाएंगे में कौन सी और धांधली? ये जो अल्फाज चुनाव ये धांधली का देखिए साहब, देखिए साहब, हम मेरा हिमाचल टाइम में है बोलने इलेक्शन का हो ना। तो धांधली नहीं, पंजाब में इलेक्शन है तो धांधली नहीं। गलत बात कर रहे हैं आप विद्या जी बोलिए प्लीज। ये जी बोलिए जो है ना, रविशंकर जी बोलिए। ये लूट है, ये डेमोक्रेसी का और इलेक्शन का एक लूट है और लेजिटिमेट लूट है। इसकी शुरुआत आपको हुई। रविशंकर जी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं, आज आप मुझे नतीजे का कंप्लीट दिन है, करने मैंडेट दीजिए, का दिन आपने है, सबको मौका दिया। इस तरह की बातें बोलकर, मैं एक सिर्फ सवाल रख दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप बोलिएगा, आपने अपना जवाब दीजिएगा कि इस तरह की बातें बोलकर आज के दिन आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान बिल्कुल कर रहे नहीं, हैं, बिहार का मैंने तो अपमान कर पहले रहे ही हैं, बिहारियों बोल का दिया, अपमान कर रहे स्वीकार हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जनादेश माइनस धांधली, उसको हम स्वीकार करते हैं, जनादेश का सम्मान है, लेकिन धांधली पे तो बोलेंगे ना। 2-3 पॉइंट अगर आप मुझे रखने का मौका दें। प्लीज सर। SIR जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से उसमें नाम काटे गए, सब लोगों ने देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया के सामने है। अब बस एकदम संक्षिप्त में 2 बात मैं कह दूं। SIR के बाद वोटरों की संख्या 4,42,00,000 लगभग, और पोल हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज में बोलती